ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटायाः विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। तो राधा रानी से प्रार्थना है, यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटायाः। यत्पाद जिनके चरण, कमल पद्म मतलब कमल, यत्पाद पद्म, और उनमें चरण कमल के समान कोमल हैं, उनमें जो नख हैं, नख चंद्र है, चंद्रमा के समान बिल्कुल कांति में चमकते हुए, शीतल किरणों को छिटकाते हुए। नख चंद्र मणि, मणियां हैं। इस प्रकार किशोरी जी के नख चंद्र हैं, चरण कमलों में नाखून है। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, वो मणि मणि नख चंद्र मणि की जो छटा, उसका जो प्रकाश, उसका जो विलास, उसका जो सौंदर्य है, वो जो है उसकी एक छटा, जो पूरा विस्तार ऐश्वर्य है उनका, माधुर्य है मणि नख चंद्र मणि की, उसकी एक छटा विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्शी, वो किसी एक छोटा सा अंश जो है, एक छटा, एक किरण गोपियों में जाकर प्रकाशित होती है। अर्थात गोपियों के अंदर जो भाव है, किशोरी जी की एक छटा है, एक छोटी सी किरण है, विस्फूर्जितम, वो जो है वहां पर प्रकाशित होती है गोपियों के हृदय में। किमपि गोप वधूष्वदर्शी, गोपियों में इनकी कांति का प्रकाश देखा जाता है, ऐसी वो राधा रानी है। तो भगवान गोपियों की महिमा गा गा करके नहीं थकते, तो किशोरी जी की क्या महिमा है, वर्णन से परे है। तो ऐसी और कैसी हैं? पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, भगवान के प्रति अनुराग प्रेम हम सब चाहते हैं। कृष्ण प्रेम, संसार में तो अटैचमेंट हो जाता है लेकिन दुखदाई है, लेकिन भगवान में प्रेम, उसकी भी अलग अलग स्थिति है। तो अनुराग भी, पूर्ण अनुराग कहाँ मिलता है, जिसके आगे लिमिट ही नहीं है, लिमिट क्रॉस कर दे जो, खत्म, इसके आगे कोई कर ही नहीं सकता। वो जो पूर्ण अनुराग है, तो पूर्ण अनुराग रस सागर, वो अनुराग संसार का तो क्रश कर देता है, नष्ट कर देता है, लेकिन वहां रस है, रस का सागर है। और वो रस सागर का जो सार है, एक्सट्रैक्ट है, बिल्कुल सार, कुछ भी ऐसा नहीं है जो त्याज्य हो, बिल्कुल सब ग्रहण करने योग्य पूर्ण अनुराग है। और ऐसे पूर्ण अनुराग के रस का सागर है, उस सागर की भी जो सार स्वरूप है,
उसका सार निकाल करके अगर मूर्ति बनाई जाए, श्री विग्रह बनाया जाए, तो वो है हमारी किशोरी जी। सा राधिका, ऐसी राधा रानी, कदा, कब हम पर कृपा करेंगी, मई कदापि कृपां करो। ऐसा प्रेम है राधा रानी का, इसीलिए वो कृष्ण को बांध सकती हैं, और किसी की बस की नहीं कि कृष्ण को बांध ले। तो जिसको कृष्ण चाहिए उसे राधा रानी से मांगने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बांध के रखा है। इसलिए किशोरी जी ने अपने पूर्ण अनुराग से कृष्ण के मन को बांध रखा है। और इस मास जो आ रहा है, कार्तिक मास, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपनी करधनी से श्याम सुंदर को बांध लिया, और अपनी निकुंज में पुष्प की लता से, एक मालिका से, माला से श्याम सुंदर को दोनों हाथ बांध दिए गए, उनको दंड दिया गया। ये सब रस की बातें। तो वो जो मास है, श्याम सुंदर उस, जिस प्रकार एक भ्रमर कठोर से कठोर लकड़ी को छेद करके निकल सकता है, लेकिन कमल के फूल से प्रेम करता है, उसको भेद कर नहीं निकल सकता। वो प्रतीक्षा करता है कब कमल फले। रात्रिर्गमिष्यति, रात, संध्या, दिन के समय आया, कमल में प्रवेश किया, मकरंद पान करते करते भूल गया कि अब रात्रि हो रही है, संध्या हो रही, कमल बंद हो जाएगा। कमल बंद भी हो गया। रात्रि के समय सोचता है अभी मैं इसको छेद के नहीं निकल सकता, इसे कष्ट नहीं दे सकता। रात्रिर्गमिष्यति, क्योंकि प्रेम करता है, सोच रहा है कि रात जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, प्रातः काल होगा। भास्वानुदेष्यति, और सूर्य देव उदित होंगे। तब ये हसिष्यसि पंकज श्री, पंकज जो है कमल है, ये हंसेगा, मतलब खिलेगा, मतलब खिल जाएगा, खुल जाएगा, और तब मैं निकल जाऊंगा। ऐसी प्रीति होती है। इसी प्रकार श्याम सुंदर किशोरी जी की प्रीति में बंधे हुए हैं। तो ऐसी किशोरी जी हैं, उनकी ही कृपा इस मास में हमको मिलती है। ऊर्जा मास कहलाता है। तो मैया यशोदा ने तो बांधा ही बांधा, वहां से परंपरा शुरू हुई, सबने बांधना शुरू किया। जिस गोपी के घर में जाए सो गोपी बांध डाले। भगवान को बांध दिया, श्याम किशोरी जी ने बांध दिया, और अब तक हर मंदिर में बंधे बंधे खड़े हैं, हमें दिखाई देते हैं। और सब बंधनों को छुड़ा कर भागे, लेकिन इधर से नहीं भाग पाए। आप कहोगे ब्रजमंडल छोड़ के चले गए थे, कहाँ चले गए थे? मथुरा में, द्वारिका में किशोरी जी की याद करते थे, गोपियों की याद करते थे। तो बंधे तो हुए थे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो पास रहता है और उसके अंदर प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है, तो वो पास होकर के भी दूर है। और कोई बहुत दूर रहता है लेकिन हृदय बंधा हुआ है प्रेम से, तो वह बहुत पास है। तो श्याम सुंदर वास्तव में गोपियों के श्यामा जी के पास थे, और बाकी से तो दूर ही थे। इनके जैसे क्लोज कहीं नहीं हुए। तो आइए, ये कार्तिक मास में राधा रानी का आश्रय लेकर के हम प्रारंभ करते हैं। किसी का प्रश्न जो है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं, उसी को लेकर के आगे चलें। हर साल हम रखते ही हैं, कार्तिक मास का पालन करते ही हैं। तो श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री हरिभक्ति विलास में और कार्तिक नियम सेवा की बात की है। तो कल जो है एकादशी प्रारंभ हो रही है, पापांकुशा एकादशी, पापों पर अंकुश लगा देगी। कल से ही नियम सेवा शुरू कर देते हैं वैष्णव जन। इस्कॉन में वैसे पूर्णिमा से पूर्णिमा ही किया जाता है, लेकिन अगर पहले से कर लेंगे तो भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां भी रहेंगी, तो कम से कम पूर्णिमा तक पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी विधि, इस दृष्टिकोण से भी। और नहीं तो अच्छा है, कार्तिक से कार्तिक करें, और फिर 5 दिन लास्ट में होते हैं। इस बार 4 ही पड़ेंगे, 2 तिथि एक साथ हो जाएंगी। तो एकादशी से पूर्णिमा तक वो जो है भीष्म पंचक कहलाता है। तो इस महीने में जो नहीं कर पाया, उसमें कुछ कमी रह गई, तो 5 दिन कठोर नियम ले,
और ये सब किस लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, सारा उद्देश्य यही है। तो प्रारंभ करते हैं। षोडश विलास है अथ कार्तिक कृत्यम, दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभुम, प्रभावाद्यस्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। राधा रमन प्रभु को दामोदर जो हैं, राधा जी के साथ रमण करने वाले कौन हैं? जिनको दाम बांध दिया गया है उदर में, ऐसे दामोदर की शरण में ग्रहण करता हूँ। जिनके प्रभाव से उनका प्रेष्ठ यानी प्यारा, तत्प्रेष्ठ, ये मास किसका प्यारा है? श्याम सुंदर का, राधा रमण का। तत्प्रेष्ठ कार्तिक सेवितो भवेत्। तो जिनके प्रभाव से उनका प्यारा कार्तिक मास सेवित होगा। हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हम हर क्रिया में भगवान पर निर्भर हैं। कोई भी कर्म करते हैं उसमें भगवान की इच्छा, भगवान का हस्तक्षेप आवश्यक है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भगवान की कृपा पर सदैव निर्भर रहना चाहिए। यही वैष्णव की वैष्णवता है, सदैव भगवान पर आश्रित रहता है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई भांति कार्तिक कृत्यादि स्कांद पाद्मादिषु स्फुटम। पीछे हमने पद्म पुराण से विस्तार से वर्णन सुना था, जो लोग थे उस समय पिछले साल। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण आदि में अलग अलग वर्णित है स्फुट रूप से, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं कि तथापि फिर भी हम इसको वर्णन कर रहे हैं विलिख्यते। क्यों? क्योंकि सारोत्र, सारा सार निकाल करके और एकत्र संग्रही, एक जगह इकट्ठा करके एक ही जगह दे रहे हैं आपको। वो पुराण उठाना नहीं पड़ेगा, वो पुराण उठाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह मिल जाएगा। कार्तिकेऽस्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वीत वैष्णवः, दामोदरार्चनं प्रातः स्नानदानव्रतादिकम्। तो अस्मिन् कार्तिके, इस कार्तिक में, विशेषेण नित्यम कुर्वीत वैष्णवः, जो वैष्णव जन हैं उनके लिए ये बड़ा प्यारा है। और उनको जो है यहाँ पर विशेष रूप से उनको क्या करना चाहिए? दामोदरार्चनम प्रातः, प्रातः काल में दामोदर भगवान का अर्चन करना ही चाहिए। स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, आदि आदि जो भी नियम है, पंचक करना चाहिए। वो पंचक आएगा आगे। तथा दिन विशेषे यद भगवत पूजनादिकम कुर्याद विधि विशेषेण लेख्यमग्रे विविच्य तत्। मैं आगे लिखूंगा। इस मास में दिन विशेष में विशेष प्रकार से श्री भगवान के अर्चना आदि का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। उसका वर्णन आगे वर्णन करेंगे। तो अब जो है कार्तिक व्रत की नित्यता की बात कर रहे हैं। स्कंद और ब्रह्म नारद, स्कंद पुराण में ब्रह्म नारद संवाद में, दुष्प्राप्यम प्राप्यम मानुष्यम कार्तिकोत्तम चरेन्न ही, धर्मम धर्म भृताम श्रेष्ठ समात्र पितृघातक। ब्रह्मा जी नारद जी बात करते हुए कह रहे हैं, देखो जी हे धार्मिक प्रवर, ये मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है, दुष्प्राप्यम, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त हो गया है हम लोगों को। तो दुष्प्राप्यम प्राप्य, प्राप्त हो गया है, मानुष्यम, और वो जी रहा है कार्तिक मास में जीवित है, तो उसे कार्तिक मास भी प्राप्त हो गया है। कार्तिकोत्तम चरण नहीं, तो फिर भी वो कार्तिक में धर्माचरण नहीं करता, तो फिर धर्मम धर्म व्रताम श्रेष्ठ समात्र पितृघातक है। अगर वो कार्तिक नियम सेवा नहीं लेता है तो माता और पिता की हत्या ही कर रहा है, समझ लो। इतना बड़ा पाप उसको लगने वाला है। उस पाप में उसे लिप्त होना पड़ेगा। अव्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासम दामोदर प्रियम, तिर्यग्योनिमवाप्नोति सर्वधर्म बहिष्कृतः। कोई व्रत नहीं लेता, नियम नहीं लेता, अव्रतेन क्षिपेद्यस्तु, तो जो दामोदर प्रिय है, दामोदर भगवान को जो प्रिय है मास, मांसम दामोदर प्रियम,
उसमें कोई अव्रति होता है, व्रत नहीं लेता है, तो क्षिपद्येस्तु, उसको फेंक दिया जाता है। कहाँ? तिर्यक योनि, तिरछी योनि, तिर्यक तिरछी। हम सीधे हैं, खड़े होते हैं, और पशु पक्षी तिरछे होते हैं, तिर्यक योनि, है ना। मुंह आगे पीछे, मलमार्ग हमारा खड़ा होता है, तो तिरछे नहीं है, हम सीधे हैं। हम टेढ़े काम करेंगे तो भगवान टेढ़ा बना देते हैं, तो जाओ तुम उधर कहीं लायक हो। सीधा सीधा बनाया था सीधे सीधे काम करने के लिए, टेढ़े काम करोगे तो टेढ़े टेढ़े ही रहोगे। तो क्षिपेद्यस्तो तिर्यक योनिम, तिर्यक योनि में भेज दिया जाता है। और अवाप्नोति, प्राप्त करता है, सर्व धर्म बहिष्कृतः, सब धर्म से बहिष्कृत हो जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं कहीं। आगे कहते हैं, सा ब्रह्म हा सा गोघ नष्ट। अब इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है, किस किस प्रकार से उसको पाप लगते हैं। ब्रह्म हत्या लगती है, गौ हत्या लगती है, सोने की चोरी पंच महापापों में से एक वो लगती है, और हमेशा झूठ बोलने वाले को जो पाप लगता है वो सब उसमें ही गिना जाएगा। उसने किया नहीं है, लेकिन कार्तिक मास का नियम सेवन ना लेने से वो इसमें गिना जाएगा, और इसी कोटि का आदमी है। यानी ये नियम पालन इतना जरूरी है कि नहीं करेंगे तो उसी कोटि में हमारी भी गिनती हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं हमारे हस्बैंड नहीं रहे, हमें पालन करना चाहिए क्या? विधवा चा विशेषेण व्रतम यदि न कार्तिके करोति मुनिषार्दुल नरकम याति सात्रुवम। अरे विधवा को तो विशेष करना चाहिए। विधवा चा विशेषेण व्रतम, यदि वो कार्तिक व्रत नहीं करती है तो फिर वो तो जाएगी नरक में, निश्चित है उसको जाना। इसलिए उसको चिंता नहीं करनी, बल्कि और अच्छे से करना है, क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं, विषय विलास करना नहीं है। हाँ, अरेंज मैरिज, वो सेकंड मैरिज करनी हो अगेन तो एक अलग बात है, लेकिन जब झंझट खत्म हो गया तो क्या पढ़ना चक्कर में। हम्म। एक के सामने निर्वस्त्र हो गए, किस किस के सामने निर्वस्त्र हो बार बार। और ये मलमूत्र है, इसको देख लिया एक बार खोल खाल के क्या है, तो वो बार बार क्या देखना है, छोड़ के फिर भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य है और हम भी मनुष्याकार हैं। हमारा आकर्षण मनुष्यों में है, पुरुषों में है। तो पुरुष कौन है? परम पुरुष श्री कृष्ण है। उनके श्री विग्रह में न मल है, न मूत्र है, न हड्डी है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, मन में न शरीर में कोई विकार है। वो तो सच्चिदानंदमय है, रस स्वरूप है। उनका लिंगन करेंगे ना, उनका दर्शन करेंगे, उन्हीं को पति मानकर चलना चाहिए। तो विधवा को भगवान को पति मान करके उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। व्रतंतु कार्तिके मासे यदा ना कुरुते गृही। और कोई गृहस्थ है और कार्तिक मास में ना कुरुते यदा, वो व्रत नहीं करता, तो उसके जो इष्टापूर्त वृथा तस्य यावदाहूत नारकी, उसके जो इष्ट और पूर्त कुछ पुण्य कर्म होते हैं, वो सब कर्म उसके बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे। यानी कुल मिलाकर व्रत रखने वाले का सब बनेगा और ना रखने वाले का बिगड़ेगा। तो इसलिए रखना चाहिए, कहने का अभिप्राय ये है। और कार्तिक मास के व्रत को वर्जन कर दिया, नहीं पालन किया, और असंख्य यज्ञ किए, सौ सौ श्राद्ध अनुष्ठान कर लिए, और उसके बाद भी सोच रहा है स्वर्ग मिलेगा, नहीं मिलने वाला, नरक जाएगा, चाहे कोई हो, चाहे वो द्विज हो चाहे कोई हो, कोई किसी को वो नहीं। तो ये सब चीजें हैं। तो बहुत विस्तार से कुल मिलाकर व्रत रखना है, कुछ नियम लेना है। और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि जितने भी तुमने पुण्य कर्म किए हैं, जो भी कुछ किया है, अगर कार्तिक मास का पालन कर लिया तो सबका फल तुमको यही मिल जाने वाला है, इसी में समाहित हो जाएगा। आगे, स्नान दान आदि सत्कर्म नित्यता। तो स्कंद पुराण में बताया गया है
मानुषः कर्म भूमौ यः कार्तिकं नयते मुधा, चिंतामणिं करे प्राप्य क्षिप्यते कर्दमाम्बुनि। चिंतामणि हाथ में आ गई, उसे फेंक दे कोई। तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति यदि कर्म भूमौ, कर्म भूमि भारत भूमि में जन्म हुआ है, या पृथ्वी में जिसका जन्म हुआ है, विशेषकर भारत ही कहेंगे, कर्म भूमौ या मनुष्य शरीर समझ लीजिए, इसको मिला है कर्म भूमि, यह मनुष्य शरीर जो मानुषः कर्म भूमौ यह, कर्म का फल मनुष्य को ही मिलता है, पशु पक्षियों को तो मिलता नहीं, वो तो भोग भोगते हैं बस, इसलिए यहाँ मनुष्य शरीर को ही लगाएंगे। तो कर्म क्षेत्र में मनुष्य शरीर पाकर के भी कार्तिक मास को पास होने देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, देख कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ठीक है, कोई खास ध्यान नहीं दे, निकलने दे, कार्तिक मास में कुछ अलर्ट ना हो। तो ऐसे समझो कि उसके हाथ में चिंतामणि आई थी, पारसमणि नहीं, चिंतामणि, चिंतन करते डिमांड पूरी करते, वो चिंतामणि हाथ में आ गई उसके, लेट इट, छोड़ दिया, उसको डाल दिया, जाने दो कोई बात नहीं, और देखेंगे, और कौन सा ज्वेल मिलेगा तुम्हें, अब कुछ नहीं मिलने का, नरक मिलेगा। तो इसी प्रकार जो कार्तिक मास को जाने देता है सामने आने के बाद भी, सुनने के बाद भी, तो समझो उसने चिंतामणि को जल में फेंक दिया, अब उसे मिलने की भी नहीं, जल में कहाँ ढूंढेगा भाई, वह तो बह रही है नदी। ऐसे। और नियमेन विना विप्राह कार्तिकम यह क्षिपेन नरः, जो भी मनुष्य कार्तिक मास को बिना नियम के जीता है, कृष्ण है परांग मुखस्तस्य, कन्हैया कहते हैं मेरा महीना इतना प्यारा, ये तुझे पसंद नहीं है तो मुझे तू पसंद नहीं, हटा, मुंह मोड़ लेते हैं ठाकुर जी, परांग मुख हो जाते हैं। अच्छा, हम भगवान से विमुख हैं सो है, और भगवान तो कभी कम से कम हमें देख रहे हैं, चांस है कि हमें निकालेंगे, बार बार अवतार लेते हैं, प्रयास करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, लेकिन यदि ठाकुर जी ही विमुख हो जाए फिर कौन होगा, तो गए। तो कृष्ण है परांग मुखस्तस्य, तस्य परांग मुखम, भगवान कृष्ण उससे परांग मुख हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, बोले तो उससे बात नहीं करेंगे, कट्टी। और परांग मुखस्य तस्य, भगवान उससे परांगमुख हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, यस्माद ऊर्जोस्य वल्लभः, क्यों, इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो मास है, महीना है, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला है, इससे वो प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई नियम लेता है तो उनकी प्रसन्नता के लिए, और इसमें ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और समय तो होते हैं, कभी कभी होता है ना, अपने जिससे हमको कुछ लेना होता है, उसका मन कभी प्रसन्न हो तो काम जल्दी बन जाता है, ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी, तैयार रहते हैं, और नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए प्रसन्न रखो, मांग लो जो चाहिए, संसार मांगना मत उनसे, उन्हीं को मांगना अच्छा रहेगा। और यैर्न दत्तम हुतम जप्तम न स्नानम न हरेर व्रतम, जो न दान करता है, न हवन करता है, यज्ञ करता है, न जप करता है, न स्नान करता है, न हरि का कोई व्रत लेता है, न कृतम कार्तिके पुत्र द्विजास्तई वही नराधमा, भले ही वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, द्विजाति हो, लेकिन नरों में अधम कहलाएगा वो, यदि कार्तिक मास में ये सब नहीं करता तो कोई क्वालिफिकेशन काम नहीं आएगी, जो भी आप हैं वो रखिए एक साइड में, कार्तिक मास का पालन करना कंपलसरी है, ये कोई ऐसा नहीं है ऑप्शनल, ये कंपलसरी है, आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए। और तो ये जरूरी है करना, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर स्नान और दान आदि की सत्कर्म की नित्यता का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि कैसे करें, क्या करें स्नान आदि, चलो वहीं पहुंच जाते हैं। एक श्लोक है कार्तिक के महात्म्य का, वो ले लेते हैं, कार्तिक महात्म्य।
कार्तिकस्य तु माहात्म्यं प्राक् सामान्येन लिख्यते ततो विशेषतस्तत्र कर्म देशादिभेदतः। सामान्य रूप से कार्तिक मास का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यंशेनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानं सर्वदानेषु यत् फलम्। सारे तीर्थों में आपने स्नान किया, सारे व्रतों का पालन किया, उसका जो फल मिलेगा वो सब मिला करके कार्तिक मास की नियम सेवा का बराबरी नहीं कर सकता। कितने अंश की? कोटि अंश की, करोड़ों में भाग की। कार्तिक मास की नियम सेवा के करोड़वा भाग भी सारे तीर्थों, सारे दानों का जो लाभ मिलने वाला फल, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये कार्तिक की महिमा है। और चाहे जितने तीर्थ हैं, दक्षिणा सहित आप कहीं यज्ञ करें, पुष्कर में जाएं, कुरुक्षेत्र में जाएं, हिमाचल में निवास करें, मेरु तुल्य सुवर्ण, सुवर्ण बहुत, मेरु मतलब सबसे बड़ा पर्वत है, जो आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा पर्वत है वो सुमेरु। 5वें स्कंद में भागवत में सोच ही नहीं सकता कोई इतना बड़ा पर्वत, कोई मान लो फिर भी दान देने का उसका जो पुण्य होगा वो पुण्य। और अन्य किसी भी दिशा में कार्तिक मास स्थापित होने पर भी हे वत्स, कार्तिक मास ही केशव को प्रिय होता है। इतना बड़ा सोने का पर्वत भगवान को प्रिय नहीं है, और जब सब जगह वास, धर्म, नियम, कर्म सब वो हैं, उनकी महिमा है, लेकिन जब कार्तिक मास की बात आती है तो वो सब फीके पड़ जाते हैं। बोले इसके अलावा, इससे श्रेष्ठ प्रिय भगवान को कुछ नहीं। और कहते हैं कि देखो ये सत्य कथन है कि श्री हरि के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? भगवान के उद्देश्य से। विष्णु उद्देश्य, उद्देश्य हमारा टारगेट क्या है, हमारी उद्देश्य क्या है, किसको प्रसन्न करना है? तो यत किंचित क्रियते पुण्यम, जो नहीं जानते, नहीं कार्तिक मास का पालन प्रॉपर कर पा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत भी उन्होंने कुछ किया, थोड़ी श्रद्धा उनको आई और उन्होंने थोड़ा कुछ किया, यत किंचित, थोड़ा बहुत भी करता है, क्रियते पुण्यम, क्या पुण्य है? विष्णु उद्देश्य, भगवान के उद्देश्य से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, चलो हम इतना तो कर ही लें इस कार्तिक मास में, तो उसका वो पुण्य कैसा हो जाता है? तत् अक्षयम भवेत सर्वम, वो कभी क्षय नहीं होता। मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई अक्षय प्रॉपर्टी, कितना भी उसका आप फल भोग लो वो खत्म नहीं होगी। तदक्षयम भवेत सर्वम सत्योक्तम तव नारद, हे नारद मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ स्कंद पुराण के अनुसार। अब व्रत की बात आती है। कहते हैं कि व्रता नाम इह सर्वेशम एक जन्मानुगम फलम, कार्तिके तो व्रतस्योक्तम फलम जन्म शतानुगम। तो कहते हैं व्रता नाम इह सर्वेशम एक जन्मानुगम फलम, स्कंद पुराण के अनुसार इस जगत में सारे व्रत जितने भी हैं शास्त्र में वर्णित, उन व्रतों का फल कब तक काम करता है? एक जन्म तक आपके पीछे काम करता है। एक जन्म के बाद आपको नेक्स्ट लाइफ में मिल जाएगा, उसका फल सब मिल जाएगा आपको, एक जन्म तक रहता है। ठीक है, लेकिन कार्तिक मास में किया गया जो व्रत है उसका फल 100 जन्मों तक भी पीछे आपको दिखाई देगा कि अरे अभी तक मिल रहा है फल, एक बार किया था कार्तिक महीने में, इस जन्म में किया, 100 जन्म बीत गए, अभी तक वो चल रहा है। तो हे विप्रेंद्र, कार्तिक की पूर्णिमा में उपवासी रहकर स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिक मास में वैष्णव व्रत श्रवण करने से भी, अर्थात केवल कार्तिक के नियम जो आप सुन रहे हो उसको श्रवण करने पर भी वो प्राप्त हो सकता है, श्रद्धा होनी चाहिए। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, अर्बुद तीर्थ में जाने से पुण्य इकट्ठा होता है, कार्तिक मास में व्रत करने से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है केवल। अब कहाँ इतना खर्चा करोगे, इतना टाइम लगाओगे, कहीं जॉब कर रहे हो छुट्टी नहीं मिलेगी, बिजनेस कर रहे हो फिर वो भी नहीं चल पाएगा आपके बिना, बहुत सी चीजें होती हैं, कभी किसी कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम।
तो आप कार्तिक में जहां भी हो वहां कार्तिक करो, आपको सब मिल जाएगा। जो मानव कभी भी यज्ञानुष्ठान नहीं करता है, जो व्यक्ति कदाचित पुरुषों के उद्देश्य से पिंड अर्पण नहीं करता, कोई पितृ श्राद्ध वाद नहीं करता, तो कार्तिक व्रत करने से वो व्यक्ति भी वैष्णव व्रत को प्राप्त करता है। वो उसके अंदर कोई कमी हो, लेकिन कार्तिक कर लिया तो सब बात ठीक बन जाएगी, बिगड़ी उसकी। नित्य जो भोजन किया जाता है कार्तिक मास में, तन मध्य में कुछ त्यागने से, जो हम रोज खाए चल रहे हैं बकरी की तरह, कचर कचर कचर, स्वैगी, क्या क्या वो टोमेटो जोमेटो सब भी मंगा मंगा करके कहाँ कहाँ से, ये सब बेकार की चीजें हैं। बहुत धर्म भ्रष्ट है। क्या वो तल रहे हैं, किस में तल रहे हैं, वो मांस है, चर्बी है, क्या पता है आपको? कुछ नहीं है। तो जो हम खाते हैं रोज नित्य प्रति, उसमें से कुछ त्यागना चाहिए इस महीने। कुछ त्यागने से परम मंगलमय कृष्ण सारूप्य प्राप्त कर सकता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए त्यागे तो भगवान का सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसको पानी वैष्णव लोग उसको नहीं चाहते, वो तो सेवा चाहते हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। अगर कार्तिक व्रत करता है कोई, तो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसे निम्न योनि तो नहीं मिलेगी, कुयोनि में देह धारण नहीं करना पड़ेगा। और जितनी दम है, जितनी शक्ति है, उतना ही करो। ऐसा नहीं है कि उतना ही नहीं है सामर्थ्य तो क्या करेंगे, जितनी पूरी जान है क्षमता है उतना लगा देना चाहिए। कार्तिक मास में कार्तिकेय मुनि शार्दूल स्वशक्तिया, अपनी शक्ति के अनुसार वैष्णवम व्रतम, वैष्णव व्रत को पालन करे। यह करोति, जो करता है, यथोक्तम तू मुक्ति तस्य करे स्थिता, उसकी मुक्ति उसके हाथ में स्थित हो जाती है, यानी उसके पकड़ में, ग्रिप में आ जाएगी मुक्ति। तो ऐसी स्थिति है। यत किंचित कार्तिके दत्तम, कार्तिक में कुछ दान करते हैं आप, किस लिए? विष्णु उद्देश्य, भगवान के उद्देश्य से, भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से। मानवैः तत् अक्षयम लभ्यते, अन्नदानम विशेषता, विशेषकर अन्नदान कोई करता है तो उसको अक्षय फल प्राप्त होता है, वो कोई भूखा नहीं होगा। इस जन्म में भी प्रयास करेंगे भगवान, लेकिन प्रारब्ध भी है ना शरीर में, तो हो सकता है बाई चांस, लेकिन आगे तो उसको मिलना ही मिलना है। यस्तु संवत्सरं पूर्णम् अग्निहोत्रमुपासते, कार्तिके स्वस्तिकं कृत्वा सममेतन्न संशयः। अक्षय फल बहुत सारे इसका वर्णन है। साधु सेवा करनी चाहिए, साधु सेवा गवांग्रास कथा विष्णु तथार्चनम, साधु सेवा जितनी संभव हो करो। गवाम ग्रास है, गऊ को, देसी गाय कहीं मिले। गाय देसी ही गाय होती है, बाकी तो मिक्स करका रख करके पता नहीं क्या बना देते हैं जानवर को। तो गवांग ग्रास है, गऊ ग्रास होना चाहिए। दिग्गल कंबल होता है ना, झूलता है, कमर थोड़ी कुबड़ होता है, कमर पे सीधी नहीं होती फ्लैट, ये गाय की पहचान है। तो साधु सेवा करे, गऊ ग्रास दे, और तथा कथा विष्णु, भगवान की कथा जरूर सुने। कथा तो आपको सुन ही रहे हो, आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। कार्तिक मास में दशम स्कंद भगवान की सुंदर लीलाएं सुनने को मिलेंगी। कथा विष्णु, भगवान विष्णु की कथा, और तथा अर्चनम, दीपदान आदि अर्चन भगवान का। और जागरः पश्चिमे यामे दुर्लभ कार्तिके कलौ, जो नारी, जागरण की भी बड़ी महिमा है। बहुत कुछ है, तो सबका लाभ आपको मिलने वाला है। इसलिए गीतम वाद्यंच नृत्यंच, गाइए बजाइए ठाकुर जी के लिए, नाचिए। कार्तिके पुरतो हरे, भगवान के समक्ष मंदिर में, भगवान के मंदिर के सामने, या आपके घर में कोई भगवान की प्रतिमा मूर्ति है,
मंदिर के ऑल्टर की कोई फोटो भी है वो चलेगा, है जैसे भगवान का जो मंदिर है, मुख्य आचार्यों के विग्रह, उनकी फोटो भी आपके घर में है तो भी उसी भाव से कर सकते हैं। गीतम वाद्यंच नृत्यंच नाचो कार्तिके पुरतो हरे, भगवान के सामने इस कार्तिक मास में यह करोति, जो करता है नरो भक्त्या, कैसे भक्ति से, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से, वो देख रहे हैं मैं उनके लिए नृत्य कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इस प्रकार से नरो भक्त्या लभते चाक्षयम पदम, उसे अक्षय पद प्राप्त होता है। वो पोस्ट उसकी भगवान के चरणों में हो जाएगी, कभी गिरेगा नहीं नीचे। जागरण मतलब रात्रि के शेष याम में जागरण, यानी अर्ली मॉर्निंग जाग जाना। अष्टयाम होता है ना, तो उसमें अलग अलग प्रहर होते हैं, तो प्रातः काल का जागरण तो 3-4 बजे तक जाग जाए तो अच्छा है। 4 बजे तक तो कंपलसरी होना ही चाहिए। अब रात को 12-1 बजे सोएंगे तो कैसे होगा, लेकिन जिनको अभ्यास हो जाता है वो जाग सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बड़ी टेंशन होगी। लेकिन निभा लो, जैसे भी दिन में सो जाओ, रात में अच्छा मोबाइल का परहेज इसमें लिखा नहीं है, मोबाइल का परहेज कंपलसरी है। रात के क्लास अगर देख रहे हैं या कुछ स्पेशल वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस होकर के, क्योंकि स्क्रॉलिंग करेंगे इधर उधर करेंगे, 1 सेकंड को भी तरंग इधर से उधर आई तो गई, खत्म आपका व्रत। ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि वो लोग अपना प्रचार करेंगे, जैसे कि अभी हम सर्च कर रहे थे कार्तिक, तो कार्तिक डाला तो उसमें कार्तिक पूर्णिमा लिखा है। कार्तिक पूर्णिमा मतलब एक हीरो है कार्तिक, और पूर्णिमा कोई होगी पता नहीं, वो सुरा भरा पड़ा उसमें, तो ये क्या कार्तिक है भाई, पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा में ये क्या आ रहा है। तो ऐसे लोग वो प्रचार करते हैं कि तुमको उस नाम पे ये मिल जाएगा, तो देख लोगे तो गया काम से। समझ में आ गया अभी। तो थोड़ा ये परहेज जरूरी है। इसको कर लिया ना किसी ने, मोबाइल देवता से परहेज, लिमिट कर दी उसकी, और संभल संभल के कदम रखे, जैसे डायनामाइट लगा पड़ा है, कहाँ पैर पड़ेगा एकदम उड़ जाएंगे। इस प्रकार से एक एक क्लिक करते समय ध्यान देना चाहिए, आंखों से एक एक पिक्चर देखने में ध्यान देना पड़ेगा। कार्तिक मास का व्रत अगर ये नहीं किया तो फिर तो खंडित हो जाएगा। फालतू की चीज, कोई अट्रैक्शन लगा और वहां चले गए तो गए। इसलिए ये वाला व्रत यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो एक टाइम लिमिट कर लीजिए कि आप क्लास के बाद आप बंद कर देंगे, और पास तो रखना ही नहीं है मोबाइल, क्योंकि सुबह उठते ही देवता के दर्शन पहले करेंगे, जरूरत नहीं है इसकी। सुबह जब तक आपका काम चल जाए तब तक आप इससे दूरी बना के रखें, और कुछ सुनना ही है भाई, आध्यात्मिक कुछ कथा प्रसंग है, तो एक काम कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब है कुछ है तो आज की फैसिलिटी है, डाउनलोड करके रख लो, अभी करके रख लो जो जो कुछ है। और अगर लाइव आ रहा है कुछ आ रहा है तो लाइव देख लिया, नहीं तो फिर उसके बाद आप डाउनलोड करके रख लो उसको, डाउनलोड करके और ऑफलाइन होकर के नेट बंद कर दो, और तब उसको देखो आराम से, तो बहुत बच जाएंगे। फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है, किसी को बचना हो तो उसको आनंद आ जाएगा। हरेर नाम सहस्राख्यम गजेंद्र से च मोक्षणम, कार्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न विद्यते। और बार बार संसार के दुख झेल झेल के परेशान हो गए हैं कुछ लोग, तो उनको बताना चाहिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, अब तुम यही काम करो, हरे नाम सहस्त्राख्यम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। बस इस कार्तिक मास में यही नियम ले ले तो उसकी आत्महत्या कम कबूल हो जाएगी, दोबारा नहीं आएगा वो मरने के लिए, एक बार मर जाएगा फाइनली। जब मृत्यु आएगी तब तक थोड़ा सा सहन कर ले, उसके बाद खत्म कहानी। अब नहीं आएगा संसार में, हो गया पूरा चक्कर उसका। तो मॉर्निंग में मंगल आरती कंपलसरी प्रभुपाद ने जो दिया है, मंगल आरती करेंगे, बार बार कई जगह आया है ये बात, ये हमको जरूरी करनी चाहिए। कार्तिके पश्चिम यामे है, प्रातः काल जल्दी, शेष याम में हरि की स्तुति और हरि के गुणगान करने पर पितृगण के सहित श्वेत द्वीप में निवास होता है, यानी भगवान का धाम मिलता है। हे मुनि सत्तम,
कार्तिक मास में भगवान को देसी घी अपने घर का हो, ठीक है, नहीं तो मिश्री भोग लगा लो। बाजार का कोई भरोसा नहीं है, और जो हम बाजार से जाके होटल में और चोटल में और ये ऑनलाइन मंगाते हैं ना, ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस महीने तो कंपलसरी है। क्या दे रहे हैं नहीं पता, पीछे वो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता। वैष्णव को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसके हम भुक्त भोगी हैं। जो वैष्णव है भुक्त भोगी हैं, खाते हैं उससे चित्त में इफेक्ट दिखाई दे जाता है। और जो पालन करेंगे इस मास का पता चलेगा। इस मास क्या करना चाहिए, हो सके तो एक भुक्त होना चाहिए, एक बार खाएंगे अन्न। कैसे, भविष्यान्न की वर्णन बताया गया है। मतलब उसमें तेल नहीं पड़ेगा, तेल बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, देसी घी गाय का। भैंस वाले से बचें तो अच्छा है, गौशाला से संपर्क कर लीजिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए घर में, आसपास गाय होनी ही चाहिए वैष्णव के। तो चावल होते हैं, गाय का घी होता है, सेंधा नमक होता है, गाय का दूध ले हो सकता है, पका हुआ केला हो सकता है, आम कटहल, और हरित की गन्ने से बना हुआ, जैसे गन्ने का गुड़ और कुछ आदि, ये सब चीजें। कोई तेल यूज नहीं करना। तो इसको क्या करना है, ये थोड़ा हो गया प्रॉपर हविष्यान्न, यही सब होता है। ये सब मिला करके और अपना बना लिया, चावल वगैरह लेकर के उसमें जो डालना डाल के इकट्ठा घी डाल के बना लिया। उसमें मसाले वसाले बिल्कुल नहीं डलने के, मसाले डल गए तो खत्म काम। इतना हार्ड नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा वो मूंग दाल वगैरह डाल लें, खिचड़ी बना ले समझ लो घी से। और तिल का तेल यूज नहीं करना वैसे तो, लेकिन कर लो। तिल का तेल ठाकुर जी को देना चाहिए, वैसे तो घी से ही काम करना चाहिए, लेकिन नहीं तो चलो ये कर लो। वैसे उबला हुआ बेस्ट है, वैसे भी डाइटिंग करते रहते हैं लोग तो अच्छा रहेगा। देसी घी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये मतलब एक बार करेंगे तो उसका विशेष। प्रभु जी तो उसमें बस नमक हल्दी और वेजिटेबल्स। अब वो आप देख लो, वैसे तो इस सब की जरूरत नहीं है, सिंपल हल्दी वल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक जैसे खिचड़ी अगर लेना तो सिंपल उबली खिचड़ी पूरा एक महीना। उबली हुई दाल बस हो गया, दाल चावल खत्म, उसमें घी डाल दिया हो गया, अदरक वदरक डाल लो थोड़ी सी, हो गई। जी जी। अब अपनी क्षमता देखना है किसकी कितनी है, ऐसा नहीं है कि सबको ठोक करके ऐसे ही कहा जा रहा है। तो कार्तिक मास में जब आप भोग अर्पित करेंगे भगवान को, नैवेद्य अर्पित करने पर, तो जितने इसमें जौ भी होता है, जौ जौ का उपयोग कर सकते हैं। तो जितने संख्यक यव होते हैं, मान लो जौ अर्पित कर रहे हैं, तो जितनी संख्या में जौ है या चावल है, उतने युग देवलोक में निवास होगा। ये सब किसके लिए है, ये सब जो पुण्य संसार के जो कुछ चाहते हैं, तो वो इसको इससे दो प्रकार के लोग हैं, जिनको संसार का सुख चाहिए, जिनको कुछ हायर स्थिति चाहिए, भगवान की सेवा भक्ति नहीं चाहिए, उनको वो सब देता है कार्तिक मास लोग। लेकिन जिन्हें भगवान की सेवा चाहिए, उनको इन अट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये मिलता है लेकिन हमें नहीं चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो हरि के सम्मुख में कर्पूर युक्त अगरु अर्पित करते हैं, जलाते हैं, युग के अंत में उनको फिर से संसार में शरीर धारण नहीं करना पड़ता। और कार्तिक मास में नित्यम शास्त्र विनोदेन कार्तिकम यह क्षिपे नरः। कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक नियम से श्री हरि की कथा जो सुनते हैं, नियम से, ये नहीं कि आज सुना कल सुना नहीं सुना, इधर सुना उधर सुना, नहीं, एक सीक्वेंस में सुनना है। कोई भी कथा आप सुनो तो नियम से सुनो। जैसे कि हम दशम लेके चल रहे हैं तो पूरा दशम स्कंद पूरा करेंगे इस महीने में, ठीक है, तो एक नियम से चलना है। हम लोगों को क्या रहता है, इधर स्क्रॉल किया टुक, ये कौन सुना रहा है, सुना थोड़ी देर, फिर मन नहीं लगा, दूसरे पे पहुंच गए, बंदर की तरह उछलते हैं, ये बंद कर दीजिए। कार्तिक में नियम से चलिए, थोड़ा मन को संयमित करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ही कर ले तो, नियम से कुछ पाठ करे तो श्लोक नहीं, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक, यानी पाद मात्र होने पर भी
अगर वो इतना ही नियम ले ले, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम श्लोक है, आधा हो गया नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, इसका भी आधा हुआ नारायणम नमस्कृत्य। बस एक नियम लेकर के कोई इतना भी रोज करे, पहले आज पढ़ लिया नारायणम नमस्कृत्य, कल हो गया नरम चैव नरोत्तमम, परसों ऐसे आधा आधा करके भी यदि कोई करता है, मानो नियम से, मतलब इतना किया है तो उसे करेंगे, तो भी शत गोदान का फल उसको मिल जाता है, 100 गोदान फल जिसको चाहिए। सर्वधर्म परित्याग पूर्वक, सारे जितने भी आपके नियम कानून है सब साइड में करो। जो भी आपका नियम है, देर से उठने का, इधर उधर का कचरा कचरा खाने का, इससे उधर की चुगली करने का, टेंशन लेने का, टेंशन भी छोड़ देनी है, कोई टेंशन लेनी, भगवान है ना तो क्या की चिंता। निकालेंगे जहां से निकल जाएंगे, जहां रखेंगे चले जाएंगे। रोटी तो मिलनी पक्की है, भूखे नहीं मरने वाले, तो निश्चित है। और कोई टेंशन लेनी नहीं। कपड़े तो बहुत होते हैं आजकल लोगों के पास, नंगे कैसे घूमना नहीं है, इसलिए टेंशन किस बात की है। और कोई समस्या हो तो वृंदावन आ जाना, प्रसाद मिल जाएगा। सदाव्रत चलता है, 1 महीना रह लो, और 1 महीने बाद आपको वो मिल जाएगा, फिर कोई जरूरत ही नहीं किसी के सामने मांगने की। परिक्रमा में आ जाओ, फ्री में परिक्रमा भी करा देंगे, आपकी शुरू हो रही है। प्रसाद भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था, परिक्रमा करो, 1 महीना बिता लो भगवान की सेवा में। उसके बाद आपका सब काम बना हुआ है तैयार, डरना मत, छूट जाएगा छूट जाए। तो सर्वधर्म परित्याग पूर्वक कार्तिक मास में भगवान के सम्मुख कोई नियम लेकर के हरि कथा सुनता है। बोले 1 महीना, अब करते हैं ऐसे फॉरेनर्स कुछ हैं जो सारे साल मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन अर्जन करते हैं, और 1 महीने की छुट्टी लेकर आते हैं, बोले हम वृंदावन में रहेंगे, गोवर्धन रहेंगे, ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे, इसमें यही काम है, कुछ नहीं करेंगे, सब बंद कर देते हैं कॉन्टेक्ट। नियम में बिल्कुल दिन रात भजन में लगते हैं। बोले 1 महीना कार्तिक का मिला है, इंडिया में आकर के, भारत में ब्रज मंडल में आकर के भक्तों का संग करेंगे। ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं, वो विदेश से आते हैं, भारतीय होकर के नहीं करें तो क्या है, तो बेकार है। तो ये कर्तव्य है। अब बड़ा महिमा है इसमें, दीप महात्म्य बड़ा है, दीपक का महात्म्य, भगवान को दीप दान का। कार्तिक मास में भगवान के लिए, भगवान के निमित्त जागरण, जग किस लिए रहे हैं, याद रखिए, रोटी कमाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, उसके लिए उसके लिए नहीं 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 नहीं। आज से ही संकल्प करो, कल से हम सुबह उठेंगे किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कब उठेंगे, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, कितने बजे, 4 बजे के आसपास, तो उठ जाओ। तो भगवान के लिए जाग रहे हैं, और जागते ही थोड़ा बहुत पानी वानी पिया गुनगुना, अब ठंडी आ रही है तो, और पी करके 10-5 मिनट में, और अपना स्नान आदि करके फ्रेश होकर के बढ़िया से, प्रातः स्नान, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के समय भी नहीं, सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके और आरती करनी है। ये नहीं कि, तो प्रातः स्नान जो प्रभुपाद का जो रूटीन दे रखा है बिल्कुल सेट हो रहा है। तो एक हो गया अंग जागना, दूसरा हो गया प्रातः स्नान, और तीसरा हो गया तुलसी सेवन, तुलसी जी की सेवा अवश्य करें, जो प्रभुपाद ने दी है रूटीन। और उद्यापन और दीपार्पण, ये सब व्रत करना चाहिए, भगवान को दीप दान करना चाहिए, सब व्रत करना चाहिए। तो व्रती व्यक्ति जो होता है उसे कार्तिक मास में ये 5 व्रत पालन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भोग चाहिए भोग मिलेगा, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलेगा, प्रभु चाहिए तो प्रभु मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि भाई ना मंदिर मिल रहा है, ना कुछ, ऐसे परिवेश ही नहीं है, स्नान के लिए जल भी नहीं है, बाई चांस ऐसी कोई जगह पड़ा हो बेचारा, रोग से ग्रसित हो गया हो, तो कुछ नहीं हो पा रहा, तो हरि नाम तो है, तो फिर उसको हरि नाम के द्वारा आपको मार्जन करना चाहिए। हरि नाम, नाम स्नान होता है, मंत्र स्नान कर लेना चाहिए। नहीं है ऐसी परिस्थिति तो अभी तो शावर लगे पड़े हैं, और हॉट एंड कोल्ड की व्यवस्था है, एसी वेसी सब लगा पड़ा है, फिर काहे की टेंशन है।
और रूम बुक करते हैं तो बढ़िया हाई फाई रूम बुक करते हैं, तो फिर किस बात की बात है भाई, ज्यादा हाई फाई रूम बुक मत करना इस समय। कार्तिक मास में वृंदावन ब्रजमंडल आओ तो नॉर्मल करना। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी नहीं होगी तो नींद अच्छी नहीं आएगी, सुबह उठ जाओगे। हाँ, ये तो फिर, और नींद अच्छी आएगी तो सुबह उठोगे नहीं, मंगल आरती नहीं होती लोगों की। रात को जाग लेंगे उल्लू की तरह, लेकिन सुबह नहीं जग सकते, तो ये समस्या है, आज की परिवेश ऐसा है। तो चेंज करना है, 1 महीना हमको थोड़ा स्ट्रगल करना है कि हाँ उठना ही उठना है। कुछ नहीं तो हरि नाम का आश्रय ले ले, लेकिन नियम न तोड़े, व्रत में स्थित होकर। उद्यापन मतलब बाद में, जब व्रत पूरा हो जाए तो ब्राह्मण भोजन कराए, ब्राह्मण नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, वैष्णव भोजन कराए, नहीं मिले तो गैया को करा दे। ठीक, तो कम से कम अंतिम दिन में आकर के गैया की सेवा कर लेनी चाहिए। गौशाला में आइए, सेवा करिए। तो कार्तिक मास में दीप दान की भी बड़ी महिमा है। अब दीप दान की महिमा है, कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में निमेष पलक झपकी, उसका भी आधा समय, इतने समय के लिए भी यदि दीप दान करना कर दिया किसी ने, तो उसको बहुत सारे, कई हजार करोड़ कल्प तक जितने उसने पाप किए हैं सब जल जाएंगे उसमें इतनी देर में, श्रद्धा के साथ। वो जरूरी है। शृणु दीपस्य माहात्म्यम। कार्तिक मास में केशव प्रिय दीप दान का महात्म्य कीर्तन कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। इस महीने में भगवान श्री हरि के मंदिर में दीप दान करने से जगत में दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। बड़ा कष्ट है, माँ के गर्भ में भी, बाहर आने के बाद भी, और शरीर ऐसा वैसा मिल जाए तो बहुत टेंशन है। झंझट खत्म, भगवान की सेवा मिल जाएगी उसे। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा तीर में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में सूर्य सूर्य ग्रहण का महत्व है और नर्मदा में चंद्र ग्रहण का। और उस समय जो उसमें दान आदि करता है, उससे जो पुण्य मिलता है कार्तिक मास में दीपदान करने से, उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना पुण्य होता है। तो बहुत बढ़िया है। जिनके द्वारा घी किसी ने डोनेट किया, घी दे दिया, दीप दे दिए, बत्ती दे दी, भाई जला, उसने दे दिया, डोनेट कर दिया, तो देने वाले के, जिसने दिया है उसका घी का दीपक कोई जलाएगा, तेल का कोई तेल दिया, तिल का वो जलाएगा दीपक, तो उनको अश्वमेध यज्ञ का क्या प्रयोजन। उनको अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसे ही यज्ञ, एक एक दीपक में एक एक अश्वमेध यज्ञ हो रहा है उसका। कार्तिक मास में जनार्दन को दीप दान करने से मंत्र वर्जित, क्रिया वर्जित, शौच रहित कर्म समूह भी संपूर्ण हो जाते हैं। जनार्दन को दीप दान कर दिया आपने तो जो भी कुछ कमियां रह गई हैं सब पूरी हो जाएंगी। और जब कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने दीप प्रज्वलित नहीं होता, जब तक, तब तक ही स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में स्थित पुण्य समूह गर्जन करते हैं कि हम पुण्य हैं, हम ये फल देते हैं, वो फल देते हैं। और जैसे ही भगवान के सामने दीप दान का महात्म्य आता है, सब छुपक जाते हैं, बोले हमारी तो कोई स्थिति नहीं है, इतने बड़ी, इतनी महिमा है इनकी। वो अकेले में गरजते हैं, कार्तिक महात्म्य के सामने नहीं गरज सकते दीप दान के। कहते हैं कि अरे तुम मेरे वंश में इस प्रकार पितृभक्त पुत्र उत्पन्न हो। पितृगण कहते हैं, पितृगण, मेरे वंश में ऐसा कोई पितृ भक्त पुत्र उत्पन्न हो जो कार्तिक मास में दीपदान करके भगवान को संतुष्ट कर दे। ऐसा होने पर हम सब भगवान की प्रसन्नता के लिए निश्चय ही मुक्त हो जाएंगे, हमारा उद्धार करने वाला कोई तो आए। और भी लिखा है श्रद्धा पूर्वक, मेरु पर्वत के बराबर असंख्य पाप भी हो बड़े से बड़े, वो करने के बाद भी कार्तिक मास में, जानबूझ करके नहीं, पीछे हो गए, गड़बड़ हो गई है, क्षमा के लिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से सारे पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह मत करना, बस डाउट किया तो मामला गड़बड़ है। कार्तिक मास में केशव के सामने दीपदान, भगवान के मंदिर में दीपदान और तदीय आयतन में दीपदान करने से महाफल लाभ होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में मधुसूदन के सामने दीपदान करते हैं, जगत में मानव कुल में उत्पन्न वो कीर्तिशाली कृत कृतार्थ हो जाते हैं, कुछ नहीं करना। तो बहुत कुछ है, दीपदान की बड़ी महिमा है। और शिखर पर, घर के शिखर, मंदिर के शिखर पर दीपदान,
मंदिर के ऊपर स्थित कुंभ के ऊपर, जो ऊपर कलश होता है, दीप जलाना, जितनी उस समय वो दीप जितनी दिशाओं को प्रकाशित करता है, उतनी ही पापों की राशि पिघल जाती है, नष्ट हो जाती है, जो ठोस बना हुआ था। ब्राह्मणों को समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पूरी, जित चारों तरफ समुद्र, बीच में जितनी पृथ्वी हो, सारी डोनेट कर दो ब्राह्मणों को। उसका जो फल होता है, वो फल दीप दान अगर शिखर पर कोई करता है, भाई ध्यान से कहीं कोई चढ़ जाए, चढ़ ना जाए, टूट जाए, किसी को भेज देना, नहीं चला जाए तो। शिखर दीप दान जनित फल के शोर 16वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकता सारी पृथ्वी दान करने का फल, और दीप दान शिखर पर ये फल है। वैष्णव वृंद को सर्वस्व दान करने से जो फल होता है, वो केशव के शिखर दीप दान के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। ठीक है, सब दान करो और दीप दान करो, ये आप अपने 100 गुणों का भी उद्धार कर सकते हैं। कार्तिक मास में भक्ति से भर करके, बिल्कुल फीलिंग होनी चाहिए, भगवान के प्रति भावना होनी चाहिए गाढ़ी वाली, भक्ति पूर्वक ज्योति द्वारा समुद्भाषित किया विमातुल्यन श्री हरि निकेतन दर्शन करने से ही उस दर्शक के वंश में किसी को भी नरक में नहीं जाना पड़ता, यानी उसको देखने मात्र से मंदिर को सजा हुआ और आपका कल्याण हो जाएगा। विष्णु भवन में, भगवान के मंदिर में दीप दान कारी, जो दीप को दान करके आ रहा है, उसको जब देवता ऊपर से देखते हैं स्वर्ग में, इस प्रकार मानकर दर्शन करते हैं, जय हो कि कब इन पुण्यवान दीपदाता के सहित हमारा मिलन होगा, कब हम इनसे मिले। देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, आपकी पोजीशन बढ़ जाती है भाई, रेपुटेशन। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में पूर्णमासी तक मंदिर के ऊपरी भाग में दीपदान करने से उन दाता के पक्ष में इंद्रत्व प्राप्ति भी दुर्लभ नहीं है, वो इंद्र बन जाए कोई दुर्लभ नहीं है उसके लिए। दीपक की महिमा है, तो दीपक की माला बनाए कोई, तो फिर क्या बात है। स्कंद पुराण में कहते हैं, विष्णु मंदिर के बाहर के भाग में और अंदर की दीप की माला रचना करने पर हरि सारूप्य प्राप्त होता है। हरि मंदिर में दीपमाला रचना करने से दीपमाला रचक, जो दीपमाला जलाता है, रचना करता है, जो जलाता है माला रूप में खूब सारे लाइन पूरी, उसके पूरे वंश में 100 लाख व्यक्ति भी, शतलक्ष व्यक्ति को नरक में जाना नहीं पड़ेगा। जो विष्णु विमान के बहिर्भाग में और अभ्यंतर में दीपमाला अर्पण करते हैं, वो उस दीप के प्रकाश से आलोकित पथ से जब वो जाएंगे भगवान के धाम, तब भी स्वागत होगा ग्रैंड, बिल्कुल। कैसे होगा? आलोकित होगा। जितने दीप उसने माला लगाई, तो मार्ग में इस साइड में इतना प्रकाश होगा, अंधकार में नहीं जाना पड़ेगा उसको, लाइट मिलेगा हाईवे पे, बिल्कुल बढ़िया से गाड़ी जाएगी, उसके विमान जाएगा, भगवान के धाम प्रकाशित होकर के मिलेगा। हम्म। तो इस प्रकार से ये महात्म्य है। आकाश दीप, आप आकाश को दीप दिखा सकते हैं, जैसे भगवान को दिखाया, वैष्णव को दिखाया, फिर आकाश को दिखा सकते हैं। तो आकाश दीप की भी महिमा है। कार्तिक मास में आकाश में उच्च भाव से दीप दान करने से अपने कुलों का परित्राण उद्धार होता है, विष्णु लोक प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान के निमित्त से आकाश में अथवा जल में दीप दान करने से, जमुना जी के जल में से करते हैं ना कुछ लोग, तो जी जल में दीप दान करने से जो फल लाभ होता है, उसको तुम सुनो। इस प्रकार जो दीप दान नहीं करते हैं, वो धन धान्य, जी जो दीप दान करते हैं वो धन धान्य, समृद्धिशाली, पुत्रवान, सर्वैश्वर्यवान होते हैं, उनके नयन युगल कल्याणमय होते हैं, कभी उनको बुरा नहीं मिलता। वो विद्वान होकर भूमंडल में अवतीर्ण होते हैं जब भी जन्म लेंगे। और कार्तिक मास में जो व्यक्ति विप्र भवन में दीपदान करते हैं, उनको अग्निष्टोम अनुष्ठान जनित यज्ञ फल मिल जाता है, मतलब बहुत कुछ। चतुष्पथ, राजपथ, ब्राह्मण निकेतन, तरुमूल, गोष्ठ, कारागार, नहीं कान, कहा है, कांतारे गृहिणीषु च,
कांतार और गहन स्थल, ये सब स्थान में दीपार्पण करने से महाफल होता है। जहां भी मिले दीप दान करो। कार्तिक में तो बस मौज ही मौज है। आकाश दीप दान मंत्र क्या है, आकाश में दीप दान करें तो उसका मंत्र क्या है, ये भी हम दे देंगे। दामोदराय नभसि तुलायां लोलया सह प्रदीपन्ते प्रयच्छामि नमो नन्ताय वेधसे। तो ये सब वर्णन हो गया, अब सीधा आते हैं, बहुत समय हो गया है। तो श्री कृष्ण सत्य संवाद, ये कार्तिक महात्म्य में लिखा हुआ है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से, तिथि में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कल है, अनालस होकर, ये नहीं कि सुबह उठ के रात को सुनो अच्छा लगा था, नींद आ रही है, थोड़ी देर उठूंगा, अलार्म बंद कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा सब, तुरंत उछल जाना, जैसे स्प्रिंग लगती है ना, एकदम से जंप लेते हैं, ऐसे उठ जाना। आंख खुलते ही तो फिर अगर आपने सुन ली मन की गाय, जो नए हैं उनके लिए, हमें पता है उठना ही मुश्किल है। तो अनलस होकर के आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्लैकादशी भवेत कार्तिकस्य व्रता निह तस्याम कुर्या तदन अनलस होकर के कार्तिक व्रत उसको संकल्प कर लेना चाहिए, बोले मॉर्निंग में, मोबाइल देवता को साइड में रख करके, ये बिल्कुल रात को बंद कर दो, या फिर आप बैग में पैक करके रख दो, साइलेंट करके रख दो, इसको मत देखना टाइम देखने के लिए या कुछ देखने के लिए, इस पे जाना ही नहीं है। सुबह बिल्कुल नहीं देखना, वर्जन है बिल्कुल, ये कार्तिक व्रत में नियम ले लीजिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन रात के शेष याम में जागृत होकर, यानी अर्ली मॉर्निंग जाग करके और पवित्र होकर के जो सोए हो, जिस, देखो नियम ज्यादा करो, तो जिस बेड पे आप सो रहे हो वो बेड पे बैठ के भजन नहीं करने का, आसन अलग होना चाहिए। अब जमीन पर सोए तो बहुत अच्छा है, हम तो जमीन पर सोते हैं, जिस जमीन पर सोते हैं जिस बेड पे, वहां पे फिर पोछा लगा दो, उसको साफ कर देना चाहिए स्वच्छ, नहीं तो तमोगुण फैल जाएगा। और जो कपड़े पहन के सोए उसे धुलना चाहिए, कम से कम पानी निकलना चाहिए, अगर जब नहीं भी धोना है तो पानी निकाल दोगे तो भी फ्रेश हो जाएंगे, तो सुखा दो, फिर रात को पहननी हो तो। और जिसके जो नियम हो, जो पहन के सो गए हो वो दूषित है, उसको धोना जरूरी है, कम से कम जल में झोलना जरूरी है उसको स्वच्छ करने के लिए। तो ये नहीं कि जो पहना है वो फिर पहन लिया, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। और सुबह उठ करके स्नान आदि करना है, नियम सब कुछ शौच आदि से निवृत्त होकर के। और साबुन चर्बी वाला मत लगा लेना, दुनिया में जो साबुन मिलते हैं, TFM टोटल फैट मटेरियल लिखा होता है, 76% अच्छा है जी, 75% डेटॉल वाला, ये सब बकवास है। ये हटा करके तो गाय का गोबर मिल जाए बेस्ट है, नहीं तो गाय का प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, मिल जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे हैं। और नहीं तो फिर आप मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर लो, नहीं तो फिर आप कोई ऑप्शन देख लो, लेकिन ये चर्बी वाले साबुनों से बचना, रखा है तो रखा रहने दो। क्या है उसमें आपको नहीं पता ना, फैट कहाँ से आया है, तो गौ सेवा भी हो जाएगी, तो ऐसे प्रोडक्ट मंगा लो, अच्छे अच्छे साबुन आते हैं बहुत सुंदर। तो सुबह स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जिससे कि भजन में मन लगे, पवित्र होकर स्तव पाठ करते करते भगवान को जागृत करे। कुछ स्तुति याद कर लो भगवान को, गोपी गीता है, कुछ स्तुति है, कुंती स्तुति है, गजेंद्र मोक्ष है, कोई स्तुति पाठ करते करते अब तब राधा रमन जी को, राधा श्याम सुंदर को, राधा गोकुलानंद को, राधा गोपीनाथ को जगाइए। अनंतर नीराजन करना चाहिए, मतलब मंगल आरती करना चाहिए। तो संसार दावानल करिए, उसके बाद करिए विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव, सारे नाम ही है भगवान के। और वैष्णव धर्म श्रवण पूर्वक वैष्णव वृंद के सहित आनंद से संगीत आदि करके, म्यूजिक के साथ
प्रभात काल में भगवान की मंगल आरती करें तो मृदंग बजती, करताल बजता ही। अब आप नहीं जा सकते, जो दूर हैं, तो क्या करें? इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर, पास में मंदिर तो जाना चाहिए। नहीं जा पा रहे, दूर ऐसी जगह पड़े हुए हैं, कोई स्त्री है अकेली नहीं जा सकती, तो फिर आप ऑनलाइन, तब आप उसको चाह आ गए ना, उसी में फिर फंस जाएंगे। तो बड़े सावधानी से, जैसे मरे हुए चूहे को पकड़ते हैं या सांप को कोई पकड़ने जाए, ये थोड़ा सा ढीला छोड़ तो काट लेगा, ऐसे सांप की तरह मोबाइल को पकड़ना सावधानी से, दांतों से बचते हुए उसके, और सीधा वो वाला जो है, पहले इस तैयारी करके रख दो रात को कि ये साइट पे जाना है मुझे, वहीं पे करना है, तो सीधा वहीं क्लिक किया। और एड ब्लॉकर आते हैं, एड ब्लॉक लगा लो। एड ब्लॉकर होते हैं, वो आपको फालतू के ऐड दिखेंगे नहीं, जो आते हैं ना बीच में बकवास, तो वो हट जाएगी। तो फिर आप जो सीधा मंगल आरती करो, प्रॉपर स्पीकर लगा लो, ब्लूटूथ लगा लो, और बढ़िया से उसे दूर रख दो, उसको पकड़ना मत, छूने में खतरा रहता है, एक बार लगा दी छोड़ दो। फिर संसार दा, वृंदावन की आरती में विभावरी शेष भी मिलेगा आपको, तो इसलिए हम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मंगल आरती करो बढ़िया से, जो भी विधि है आप जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए, प्रभुपाद ने बताया ही है, बिगिनर्स के लिए सभी कुछ है ही है, जो एक्सपर्ट है वो जानते ही हैं। ठीक, तो आनंद से करना है, खुशी खुशी, मेरे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, राधा गोविंद प्रसन्न हो रहे हैं, हम उनके सामने, आज हम उनके सामने आए हैं, क्या बात है। उनका मुख हमारे से फिर ना जाए, एक भी दिन मिस नहीं करना है, ये तो नाराज हो जाएंगे। ऐसे उनकी प्रसन्नता के लिए करना है मंगल आरती। और उसके बाद नदी प्रवृत्ति में जाकर, नदी नहीं है तो फिर भावना से जन्ना जल लेकर के, गंगा जल लेकर के, आचमन पूर्वक संकल्प करके भगवान के सामने प्रार्थना और विधान के अनुसार अर्घ्य अर्पण करें, अर्पित करें उनको, कि प्रभु मेरा संकल्प पूर्ण करो। क्या संकल्प कर रहे हैं जी? तो तत्र संकल्प मंत्र, कार्तिके हम करिष्यामि, प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। बिल्कुल भगवान के सामने आयो, बहुत जन्मों जन्मों के पाप गड़बड़ करके अपने प्रभु के सामने आयो, भगवान बड़े प्रसन्न बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आने दो, जो पापी शापी है तापी सबको आने दो, देखूं कौन है, सबका मैं आज हिसाब किताब करूंगा, बोलो क्या समस्या है, आज मैं खुश हूं, बोलो। बोले सरकार, अहम मैं जो हूं ना, कार्तिक मास में करिष्यामि करूंगा। क्या करोगे? बोले प्रातः स्नानम, हे जनार्दन, जन के कष्टों को दूर करने वाले, आप जो हैं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको भूल करके जिन्हें कहाँ कहाँ क्या क्या करा, अब बस आई एम सॉरी, कान पकड़ता हूँ, गलती हो गई सरकार, उठक बैठक भी करूंगा, नाक रगड़ूंगा, लेकिन गलती हो गई, अब नहीं करनी। एक महीना तो पूरा ट्राई करना ही करना है, मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं एक महीना पूरी जोर लगाऊंगा प्रभु। हाँ, तो प्रातः स्नान जरूर करूंगा, मतलब प्रातः स्नान करने के लिए उठना भी प्रातः पड़ेगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है सोते सोते स्नान कर लिया सपने में, ये मत कर लेना, नहीं तो आदमी कई ऐसे होते हैं, सो सपने में प्रभु जी कर लिया, ध्यान कर लिया नहीं, उठना पड़ेगा। प्रातः स्नानम जनार्दन करिष्यामि अहम, मैं करूंगा, मैं करूंगी, ऐसा संकल्प करना है, उनसे वादा करना है। अच्छा, किसके लिए करोगे? बोले प्रीत्यर्थम, तब आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरा तो कोई मूड ही नहीं है कि हम उठ के नहाए, ऐसे भी लोग होते हैं, सुबह सुबह ठंडी हो जाएगी कैसे नहाए प्रभु, नहीं प्रभु मेरी तो मूड नहीं है, लेकिन अब क्या करें, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ऐसे रो के बोलना नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ, मन ऐसा करेगा यार क्या सुबह नहला रहा है, तो उसको हटाना है, कि प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हम स्नान करेंगे, सह लोगे? बोले हाँ हाँ प्रभु, एक महीने तो पक्का सहेंगे। तब देवेश दामोदर मया सह, प्रीत्यर्थम, आपकी प्रसन्नता के लिए, इसलिए जो है, अब आप क्या करें, मुझसे मया सह, मेरे से आप हो जाएं प्रसन्न, अब आप मुझसे नाराज ना रहें, बहुत हो गया, मैं पक्का स्नान करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। तो आगे है प्रार्थना मंत्र, अथ प्रार्थना मंत्र, तव ध्यानेन देवेश जलेस्मिन् स्नातुमुद्यतः, त्वत्प्रसादाच्च मे पापम दामोदर विनश्यतु। हे दामोदर,
आपका चिंतन करते करते हम्म इस जगत में स्नान का मैं प्रयास कर रहा हूँ, स्नान का उद्योग कर रहा हूँ, थोड़ा परिश्रम कर रहा हूँ। भाई नहाना सुबह कठिन हो जाएगा। तो जो नए लोग हैं, हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे जितने पाप हैं सब खत्म कर देना। क्यों, क्या हो गया? बोले पाप के कारण ही तो आपकी सेवा में नहीं लग पा रहा। इतनी खींचते हैं ना, मुझे पीछे खींच लेते हैं। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ना, लेकिन ये पीछे खींच लेते हैं। इनको मार डालो, नष्ट कर दो प्रभु। मेहनत करके मैं 1 महीना पूरा ट्राई करूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मेरे पापों से मुझे बताओ, फिर फ्लुएंटली, बिल्कुल बड़ी आराम से मेरी स्विफ्ट गति हो, आप में मन नेचुरली लगे मेरा। ऐसी कृपा करो, ये पाप नहीं लगने देते। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कौन भजन कर सकता है? जिसके पाप नष्ट हो गए हैं उसका मन इजीली लग जाता है। जिसके पाप होते हैं उसका मन यूं घूमता है, इधर उधर इधर उधर, पीछे आता है बार बार। प्रभु जी भजन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, सब खत्म हो गया। अरे भाई तो लगो, ये भगवान बैठे हैं सामने सब पाप नष्ट करने के लिए, अब मौका है, कर लो पूरा। अब आगे अर्घ्य मंत्र है। कहते हैं, व्रतिनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिमन्मन मम दामोदर गृहाणार्घ्यं दनुजेन्द्र निषूदन निषूदन नित्य नैमित्तिके कृत्स्ने कार्तिके पापशोषणे गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। भगवान को अकेले मत पूजना, राधा रानी के साथ। इसलिए हमने पहले राधा रानी का वर्णन किया, कैसी राधा रानी है वो समझ गए ना पहले श्लोक में। तो कहते हैं कि मैंने कार्तिक मास में व्रत धारण पूर्वक यथा विधि प्रातः स्नान कर लिया है। पहले नहाने से जाओ तो मेहनत करते हुए बताओ मैं जा रहा हूँ, मतलब पूरी उनकी कॉन्शियस में रहना है, उनको हर समय साथ ही रखना है, दूर नहीं करना। और नहा के आ जाओ तो कहना मैंने कर लिया प्रभु। हे धनुजेंद्र निषूदन मद्दत, यानी पापियों के असुरों के सरदारों को नाश करने वाले, हे प्रभु मेरे द्वारा दिया गया अर्घ्य अर्पण करो। हे हरे, कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक समस्त क्रिया ही पापहर है, इसलिए मैंने आपको यह अर्घ्य अर्पण किया है। आप राधिका के सहित इसको ग्रहण कीजिए। राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित कीजिए। जल अर्पित कर दीजिए। अनंतर तिल द्वारा स्वीय अंग लेपन पूर्वक तिलैरालिप्य देहम सुमनामोच्चारण पूर्वकम स्नात्वा स्नात्वा सविधिना संध्यामुपास्य गृहमाव्रजेत। अब संध्या उपासन जो करते हैं सब आगे की चीज होंगी, इसमें ज्यादा ना जाए। जो द्विजाति हैं वो जानते हैं, और जिनका नहीं हुआ है तो फिर उनको बताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए वो क्या करें, उठाएं माला झोली और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के सामने जो है माला झोली लेकर के बैठ जाएं और जप करें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें करना है। ये ज्यादा नहीं लेंगे, वैसे तो बहुत कुछ क्या नहीं करना है। चलो क्या वर्जन है, मतलब निषेध है। तो कहते हैं, न गृहे कार्तिके कुर्याद विशेषण तु कार्तिकम, तीर्थे तु कार्तिकीम कुर्याद सर्वयत्नेन भाविनी। एक बात कही जा रही है कि रुक्मांगद और मोहिनी संवाद है, कह रहे हैं कि हे भाविनी, विशेषकर कार्तिक मास में घर में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। सर्वथा यत्न पूर्वक तीर्थ स्थान में ही उसका अनुष्ठान करना चाहिए। बेस्ट तो यही है भाई, घर की आसक्ति त्याग कर आओ वृंदावन कार्तिक मास में। अथ कार्तिक, क्योंकि घर में ना फिर वो वातावरण बनता नहीं एक्चुअली। आ जाइए, सब आ जाइए। अथ कार्तिक वर्ज्यानि, लेकिन अब कोई मजबूर है बेचारा, किसी प्रकार से कुछ कर नहीं सकता, इतना वीक है, बुरी हालत है, तो भाई निभाओ, कार्तिक मास निभा लेना, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आपका घर की भावना है तो कठिन है, और आपका कुछ नहीं है भगवान का है तो फिर वो मंदिर है। लेकिन मंदिर कहना आसान है, मानना कठिन है। ठीक है, तो उक्त पुराण में, स्कंद पुराण में ब्रह्म नारद संवाद में बताया गया है कि कार्तिक मास में
अब प्रभुपाद ने तो केवल वो दे दिया है, लेकिन ज्यादा किसी को कठिन करना हो तो जिसने चाहिए हो उसको बता देंगे। वैसे एक बार का बता दिया हविष्यान में, उसमें क्या क्या होता है। मांस आदि जो भी मांस ग्रहण करते हैं, जो इधर की चीजें लेते हैं, वो सब बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि हम बाहर का खाएंगे तो मांस खा ही लिया हमने। क्योंकि जो चर्बी मिलेगी बाहर की वो निश्चित है। बाजार का घी मत लेना, बिल्कुल मत लेना। तिल को ले करके उनका तेल सामने निकलवा लो, बेस्ट है, क्योंकि वो बना बनाए में भी पता नहीं क्या है। हाँ, विश्वास पात्र बिल्कुल 100% श्योर जहां हो वहां देसी घी लो तो अच्छा है, नहीं तो तिल के तेल से काम चला लो। भगवान को दे सकते हैं तिल तेल, वो सही रहेगा। बैंगन वगैरह, पटोल है, अचार, आसव, ये सब नहीं लेना चाहिए, गड़बड़ है ये सब। सिंपल। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, खिला देना चाहिए। किसी के बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, उसकी दूषित अवस्था क्या, उसका चिंतन है, तुम्हारा भजन खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना अलग, कार्तिक के लिए एक अलग सा अपना सिस्टम बना लो। किसी कोई आकर के बैठ रहा है, सो रहा है, कर रहा है, मतलब उसी पे बैठ के खा रहे हैं, दूषण बिल्कुल नहीं चाहिए। एक एरिया कम से कम जहां भी आप रहो, नहीं कुछ हो सकता तो उसको बिल्कुल सेपरेट कर दो। ये मेरा मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है, मुझे साधना स्थली है, यहाँ कुछ भी अशुद्ध नहीं जाएगा। मन में विचार भी रह गया शुद्ध, इस रूम में एंटर नहीं करूंगा या करूंगी। ध्यान रखना इस बात का, फिर रिजल्ट आएगा। पराई शैया पर बिल्कुल बैठना नहीं, सोना नहीं। और परदार, पर पुरुष से कोई टॉकिंग नहीं, इधर उधर की फालतू की, बंद बिल्कुल। और अपनी स्त्री से भी जो है वार्तालाप करते समय वासना मन में नहीं आनी चाहिए। कुछ डिजायर्स आ जाती हैं, कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, उससे बचो। पर धन, उससे बचो। वेश्यादि, कुछ लोग इधर उधर मुंह मारते हैं, वो सब बंद। इस महीने तो कर दो कम से कम। ये सब कार्तिक मास में बिल्कुल बंद है। जो सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य है, वो ये काम करेगा, मूर्खों को समझ में नहीं आएगा। कार्तिक मास में तेल मलना, मालिश करना, हम्म, और शैया, परान्न, कांस्य पात्र में, कांस्य के बर्तन में भोजन, ये सब मना किया गया है। तब व्रत पूर्ण होगा। और कार्तिक मास समागत देखकर जो मानव, फिर कार्तिक आ गया, किसी के अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, उनको दिनों दिन बहुत पुण्य का फल मिलता है, कृच्छ वृत्र अनुष्ठान का फल मिल जाता है। अपनी मेहनत के द्वारा ईमानदारी से लिए गया, डोनेशन दे करके, कुछ दान करके, तब उसे ग्रहण करना चाहिए। गौ ग्रास तो रोज निकलेगा ही, पीछे बता ही दिया है आपको। गौ ग्रास, अगर हम कहीं गाय नहीं है तो गौ ग्रास मतलब आप उतना आटा, उतना चावल, उतना अन्न निकाल के एक कनस्तर में डालते रहो। अगर नहीं है व्यवस्था तो गाय को हाथ से देने की, तो फिर जब आप आओ कार्तिक के अंत में, एक बार सारा गौशाला में दे दो उसको, वो अपने आप लगाते रहेंगे फिर। या उनको गऊ को आके डालने वाले डाल दो। तो जो भी आप कर सके, जैसी परिस्थिति है। और मधु यानी शहद, ये सब भी नहीं लेना चाहिए। अम्ल द्रव्य, कांजी पीते हैं ना, नहीं, तो ये सब चीजें हैं, नहीं लेनी चाहिए। और अब राधा दामोदर की पूजन विधि सिंपल है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सारी गोपिकाओं के बीच में श्री राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। किमपि गोप वधू स्वदर्शी, ठीक। इस प्रकार राधा रानी श्रेष्ठ है, वही भगवान की सर्वाधिक प्रियतमा है। इसलिए कार्तिक महीने में दामोदर के साथ राधा रानी की पूजा जरूरी है। कार्तिक मास में किसी ब्राह्मण को दामोदर स्वरूप और तदीय पत्नी को राधिका स्वरूपांगी कल्पना करके अगर आपको देना हो, किसी गृहस्थ सद आचरणकारी विप्र मिल जाए, वैष्णव मिल जाए, उसमें भावना करो कि राधा रानी के प्रतिनिधि रूप में उनकी पत्नी सदाचारी होना चाहिए, सही होना चाहिए, और पति को भगवान दामोदर का प्रतिनिधि मान करके, और उनके निमित्त उनको क्या दे सकते हैं, वस्त्र दीजिए, अलंकार दीजिए, भोज्य पदार्थ उनको निमंत्रण देके पवाइए, और उनकी पूजा करिए, दक्षिणा आदि दीजिए। तो इस प्रकार कार्तिक मास में राधा रानी की प्रसन्नता हेतु जो व्यक्ति राधा रानी की मूर्ति की पूजा करता है, भगवान दामोदर हरि उसके हमेशा प्रसन्न होते हैं।
कार्तिक मास में दामोदर की पूजा करें और सत्यव्रत संज्ञ ऋषि प्रोक्त दामोदर अष्टक स्तोत्र का पाठ करें। वो हम करते ही हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, इसका पाठ करना चाहिए। इसकी डिटेल्स बहुत सारी डिवोटीज ने डाल रखी हैं यूट्यूब पर, सब जगह। पहले से सबको निकाल लेना चाहिए, ऑनलाइन मत करना ये काम, फिर दिमाग घूम जाएगा। मन बहुत चंचल है, उंगलियां घूमती हैं पट पट पट। सिलेक्टेड चीज करनी है, यूज करना है तो बिल्कुल सांप जैसे पकड़े, कहीं काट ना ले, ऐसे पकड़ना है। हम चूहा कैसे पकड़ते हैं, चूहे को पकड़ लेते हैं, उसके मुंह को पकड़ना पड़ता है, नहीं तो जैसे ही ढीला करोगे काट लेगा आपके हाथ में। नहीं पकड़ा होगा। कोई पूंछ पड़े घुमाते हैं, मतलब वो दांत ना लगा दे, ऐसे पकड़ते हैं हम तो। कभी घर में आ जाते निकालना पड़ता है, पकड़ लिया। आप कहोगे क्या सुना रहे हैं? भैया ऐसी मोबाइल को पकड़ो, उसके दांत हैं बड़े जहरीले। बिल्कुल सिलेक्टेड चीज में काम करना, उसके अलावा साइड बिल्कुल नियम लेना। सुबह तो बिल्कुल संभल के, जब तक नियम पूजा नहीं हो जाती। उसके बाद ये नहीं कि हाँ इधर का व्हाट्सएप, उधर की फेसबुक, इधर का इंस्टाग्राम, ये सब बंद करो। 1 महीना व्रत कर लो, उपवास। ये भगवान का अर्चन करना है, ये स्तोत्र हो गया। और इस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करें। प्रातः काल करें, संध्या समय करें, जितना है उतना करें। बहुत कुछ है करने को, और ये नियम पालन हो गया। अब आपको उसमें कुछ कहना है, विस्तार तो बहुत है, लेकिन इतना ही कर लें बहुत है। श्री कार्तिक मास की जय। सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई हो। आपका मनुष्य शरीर मिला है, उसके बाद कार्तिक मास मिला है, फिर वैष्णव संघ मिला है, बढ़िया वातावरण मिला है। तो सुबह की मंगल आरती में सब मिलेंगे, सब जप करिए एक साथ, जो भी कुछ है करिए सब। और उत्साह से पूरे महीने अपना एक जुनून रहना चाहिए, मौज रहनी चाहिए। भगवान मेरे सामने आज वो मुझसे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, तो बस उनको रिझाना ही रिझाना है। कृपा का वर्षण पाना ही पाना है। स्माइलिंग फेस दर्शन करो भगवान का। कोई प्रश्न किसी का तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।